89 साल के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का आज सुबह निधन हो गया। ये वो लाइन थी जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल से आई इस खबर ने जैसे हर घर में सन्नाटा फैला दिया। वो शख्स जिसने कभी पर्दे पर गम को भी मुस्कान से हराया, आज खुद जिंदगी से हार गया। सुबह सुबह टीवी चैनलों पर जब ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश हुई, लोगों को यकीन ही नहीं हुआ। धर्मेंद्र? नहीं, ये झूठ हो सकता है। लेकिन कुछ देर बाद जब अस्पताल के बाहर से तस्वीरें आने लगीं, तो सच्चाई ने सबको रुला दिया। धर्मेंद्र वो नाम जो सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि एक जमाने का जज्बा था, जिसे लोग ही मैन ऑफ बॉलीवुड कहते थे। वो इंसान अब चला गया था हमेशा के लिए। कहते हैं बीते कुछ महीनों से धर्मेंद्र की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। कभी कमजोरी, कभी सांस लेने में दिक्कत, तो कभी पुराना दर्द जो अब उम्र के साथ बढ़ गया था। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। हर बार अस्पताल से लौटकर वो कैमरे के सामने मुस्कुराते हुए कहते, मैं ठीक हूं, दुआ करो बेटा। मगर इस बार वो लौटकर नहीं आए। धर्मेंद्र के कमरे की वो सुबह, जहां दीवारों पर पुरानी फिल्मों के पोस्टर टंगे थे, शोले, सीता और गीता, चुपके चुपके सब जैसे उनकी जिंदगी के सफर को चुपचाप देख रहे थे। उनके पास रखी थी एक पुरानी तस्वीर जिसमें वो हेमा मालिनी के साथ हंस रहे थे। कहते हैं रात को सोने से पहले उन्होंने वही तस्वीर कुछ देर तक देखते हुए कहा था, बहुत लंबा सफर रहा, अब थक गया हूं। और सुबह सब कुछ खामोश हो गया। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के साहनेवाल में हुआ था। एक आम किसान परिवार का वो लड़का जिसे कभी फिल्मी दुनिया का मतलब भी नहीं पता था, लेकिन किस्मत ने जैसे उसे किसी बड़ी कहानी के लिए चुना था। 1968 में फिल्म फेयर टैलेंट हंट में जीतने के बाद वो मुंबई आ गए सिर्फ एक सपना लेकर। मुंबई ने उन्हें भूख दिखाई, ठोकरें दी, पर उसी शहर ने उन्हें सिनेमा का धर्मेंद्र भी बनाया। पहली फिल्म थी दिल भी तेरा हम भी तेरे, 1960। छोटी फिल्म, पर चेहरे में वो मासूमियत थी जो सीधे दिल में उतर जाती थी। धीरे धीरे वो रोमांटिक हीरो बने। आए मिलन की बेला, फूल और पत्थर, शोले, हर फिल्म ने धर्मेंद्र को ऊंचाई पर पहुंचा दिया। लड़कियां उन पर फिदा थीं, लड़के उनकी बॉडी देखकर जिम जाने लगे, और डायरेक्टर उन्हें कहते धर्मेंद्र मतलब भरोसा। लेकिन उस भरोसे के पीछे एक इंसान था जो असल में बहुत ही सीधा, भावुक और जमीनी था। कहते हैं धर्मेंद्र को स्टारडम से ज्यादा सच्चे रिश्ते पसंद थे। उनकी जिंदगी में 2 औरतें आईं, प्रकाश कौर और हेमा मालिनी। पहली से उनके बच्चे सनी, बॉबी, अजीता और विजेता, और दूसरी से ईशा और आहना। लोगों ने बहुत बातें की, कुछ ने उन्हें धोखेबाज कहा, पर धर्मेंद्र हर बार सिर्फ इतना कहते, दिल ने जो कहा वही किया। और शायद यही दिल ही उन्हें आखिरी वक्त तक इंसान बनाए रख गया। बीते कुछ सालों में धर्मेंद्र बहुत शांत हो गए थे। वो पहले जैसे मजाकिया नहीं रहे, ना ही कैमरे के सामने ज्यादा आते। कभी कभी इंस्टाग्राम पर वीडियो डालते, बेटा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, जैसे वो दुनिया को अलविदा कहने की तैयारी कर रहे हों। उनके बेटे सनी और बॉबी शूटिंग में बिजी थे, हेमा मालिनी अपनी पब्लिक लाइफ में, और धर्मेंद्र अपने बंगले में अकेले। कभी कभी रात में स्टाफ को बुलाकर कहते, चलो कुछ पुरानी फिल्में लगाओ। फिर खुद स्क्रीन के सामने बैठकर धीरे से बोलते, ये देखो, ये मैं हूं। कितना जवान था ना। वो हंसते थे, पर वो हंसी अब थकी हुई लगती थी। डॉक्टर्स के मुताबिक उन्हें कुछ समय से फेफड़ों और दिल से जुड़ी दिक्कतें थीं। उम्र के इस पड़ाव पर उनका शरीर दवाइयों पर निर्भर हो गया था। लेकिन वो कहते रहते, मैं दवाइयां नहीं, दुआओं से जिंदा हूं। और सच में वो जनता की दुआओं से ही जिंदा रहे, क्योंकि धर्मेंद्र किसी एक परिवार या शहर के नहीं थे, वो पूरे हिंदुस्तान के अपने थे। अगर आप यहां तक पहुंच ही गए हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें बहुत खुशी देती है। तो चलिए अब बिना देर किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। 11 नवंबर 2025 की सुबह करीब 8:45 बजे ब्रीच कैंडी अस्पताल से वो खबर आई जिसने सबको हिला दिया। धर्मेंद्र नहीं रहे। पहले सोशल मीडिया पर अफवाह मानी गई, लेकिन फिर जब सनी देओल को अस्पताल से बाहर निकलते देखा गया तो सब समझ गए, ही मैन चला गया। हेमा मालिनी जो शूटिंग पर थीं, उन्हें जैसे ही खबर मिली वो तुरंत अस्पताल पहुंची। आंखों में आंसू और चेहरे पर सन्नाटा। वो कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप धर्मेंद्र के हाथों को थामे बैठी रहीं। धर्मेंद्र का पार्थिव शरीर दोपहर तक उनके जुहू बंगले लाया गया।
घर के बाहर हजारों फैंस खड़े थे, कुछ फूल लेकर, कुछ रोते हुए। किसी ने कहा वो हमारे हीरो थे, किसी ने कहा वो तो अपने जैसे लगते थे। कहते हैं जब धर्मेंद्र का चेहरा आखिरी बार दिखाया गया तो वो ऐसे लग रहे थे जैसे सो रहे हों शांति से, सुकून से। धूप धीरे धीरे तेज हो रही थी, पर जुहू बंगले के बाहर खड़े लोग जैसे समय में थम गए थे। हर चेहरे पर एक ही सवाल था, क्या सच में धर्मेंद्र अब नहीं रहे? घर के अंदर उनके दोनों बेटे सनी देओल और बॉबी देओल चुपचाप बैठे थे। सनी की आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन चेहरा सब कुछ कह रहा था। बॉबी हर थोड़ी देर में तस्वीर की ओर देखकर टूट जाते थे। हेमा मालिनी एक कोने में बैठी थीं, सफेद साड़ी में, मौन में डूबी हुई। वो घर जहां कभी हंसी और ठहाके गूंजते थे, अब सिर्फ सन्नाटा था। वही धर्मेंद्र जिसने शोले में गब्बर को ललकारा, चुपके में मासूमियत से सबको हंसाया और सत्यमेव जयते में ईमानदारी की आवाज बन गए, आज चुप थे, लेकिन उनकी खामोशी भी बोल रही थी। कहते हैं इंसान की असली कहानी मौत के बाद शुरू होती है, और धर्मेंद्र की कहानी भी अब वही थी। एक ऐसा इंसान जिसने स्टारडम को छुआ मगर कभी अपनी जमीन नहीं छोड़ी। पंजाब के साहनेवाल से मुंबई आने वाला वो लड़का कभी साइकिल से स्कूल जाता था, कभी खेतों में पिता के साथ काम करता था। घर में सिर्फ एक रेडियो था जिससे वो दिलीप कुमार की आवाज सुनता था। कहता था एक दिन मैं भी पर्दे पर दिखूंगा। किसे पता था उस दिन की कल्पना एक दिन करोड़ों दिलों की सच्चाई बन जाएगी। कुत्ते, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। ये डायलॉग नहीं, लोगों के दिलों में दर्ज यादें थीं। हर गली, हर घर में धर्मेंद्र का कोई ना कोई रूप मौजूद था। कहीं वीरू, कहीं धर्म, कहीं पिता, कहीं दोस्त। लेकिन स्टार बनने की कीमत बहुत बड़ी थी। धर्मेंद्र ने यह कीमत अपने दिल से चुकाई। शुरुआती दिनों में जब वो स्ट्रगल कर रहे थे तो हर रात बांद्रा के एक छोटे कमरे में बिना खाना खाए सो जाते थे। कभी किसी स्टूडियो के बाहर बैठते, कभी निर्माता के ऑफिस में घंटों इंतजार करते। कहते हैं एक बार उन्होंने खुद दिलीप कुमार से मुलाकात की थी। वो बोले आप जैसे बनने की कोशिश कर रहा हूं। तो दिलीप साहब मुस्कुराए और बोले धर्मेंद्र, तुम जैसे बनो, कोई और मत बनो। शायद इसी एक लाइन ने उन्हें वो बना दिया जो आज पूरी दुनिया याद कर रही है। फिर आया वो दौर जब धर्मेंद्र हर फिल्म के पोस्टर पर छाए थे। शोले, आया सावन झूम के, धर्मवीर, राजा जानी, हर फिल्म सुपरहिट। लोग कहते धर्मेंद्र मतलब पैसा वसूल, लेकिन उस ग्लैमर के पीछे एक थका हुआ आदमी छिपा था जो शूटिंग से लौटकर एक कोने में बैठता और कहता काश मैं फिर से गांव जा पाता। वो अपनी मिट्टी को भूल नहीं पाए थे। शायद इसलिए उम्र के आखिरी सालों तक वो अपने फार्म हाउस में जाते रहे, पेड़ों को पानी देते, मिट्टी को हाथ से छूते हुए कहते यही असली शांति है। धर्मेंद्र को लोग उनके बॉडी और रोमांस के लिए जानते थे, लेकिन वो असल में बहुत ही संवेदनशील इंसान थे। कई बार इंटरव्यू में रो पड़ते थे जब कोई बचपन या परिवार की बात छेड़ दे। कहते हैं जब उनकी मां का निधन हुआ तो उन्होंने खुद कंधा दिया था और किसी को पास नहीं आने दिया। कहते रहे मां को आखिरी बार अपने हाथों से विदा करना चाहता हूं। और शायद वही दर्द, वो भावनाएं, वो लगाव उन्हें हमेशा आम इंसान बनाए रख गया। धर्मेंद्र के रिश्ते हमेशा सुर्खियों में रहे। पहले प्रकाश कौर, फिर हेमा मालिनी। लोगों ने बहुत कुछ कहा, किसी ने धोखा कहा, किसी ने बेशक, किसी ने इश्क, पर धर्मेंद्र ने कभी सफाई नहीं दी। एक बार उन्होंने कहा था मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, मैं बस मोहब्बत से खुद को रोक नहीं पाया। ये लाइन सुनकर शायद हर वो इंसान चुप हो गया जिसने उन्हें सिर्फ एक स्टार समझा था। बीते कुछ सालों में धर्मेंद्र की चाल धीमी पड़ गई थी, लेकिन मुस्कान वही थी। वो सोशल मीडिया पर कहते मैं बुजुर्ग हूं बेटा, लेकिन अब भी दिल जवान है। लोग उनकी वीडियो पर लिखते आप अमर हैं धर्मपा जी, लेकिन हकीकत ये थी वो अंदर से धीरे धीरे टूट रहे थे। कई बार रात में नींद नहीं आती थी तो बाहर लॉन में आकर बैठ जाते थे। आसमान की ओर देखते हुए कहते मेरे सारे साथी चले गए, बस मैं रह गया। वो राजकुमार, मनोज कुमार, फिरोज खान, राजेश खन्ना सभी को याद करते थे। कहते थे अब फिल्म इंडस्ट्री में वो आत्मा नहीं रही। 11 नवंबर की सुबह वो हमेशा की तरह जल्दी उठे, पर कुछ बोल नहीं पाए। बस नर्स से कहा थोड़ा पानी देना, और फिर धीरे से आंखें बंद कर लीं।
डॉक्टर्स ने कोशिश की, लेकिन शायद ऊपर वाला उन्हें बुला चुका था। कहते हैं उनके होंठों पर आखिरी शब्द थे, सबको मेरा सलाम कहना। शाम को जब अंतिम संस्कार हुआ तो पूरी इंडस्ट्री उमड़ पड़ी। अमिताभ बच्चन, सलमान खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, सबकी आंखें नम थीं। सनी देओल ने खुद मुखाग्नि दी और जब आग की लपटें उठीं तो हवा में किसी ने कहा, ही मैन चला गया, पर उसकी यादें हमेशा रहेंगी। धर्मेंद्र सिर्फ एक स्टार नहीं थे, वो उस दौर की पहचान थे जब सिनेमा में सच्चाई थी, भावनाएं थीं और इंसानियत थी। उन्होंने हमें सिखाया, स्टार बनना आसान है लेकिन इंसान बने रहना मुश्किल। और धर्मेंद्र आखिरी सांस तक इंसान बने रहे। कहते हैं जब किसी सच्चे इंसान की मौत होती है तो वो आसमान में तारा बन जाता है। शायद आज रात कहीं दूर उस नीले आसमान में एक तारा थोड़ा ज्यादा चमक रहा होगा। वो धर्मेंद्र हैं जो अब भी ऊपर से कह रहे हैं, खुश रहो बेटा, मुस्कुराते रहो।